नमस्कार। आइए शिव पुराण में आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पूरी भक्ति और श्रद्धा से शिव पुराण पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। सुनिएगा, प्लीज पूरा जरूर सुनिएगा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कत्पित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंदी आनंद कर सब संकट दूर, जो सेवक शरण पड़े सदा रहें भरपूर। तुम दाता हम मांगता दिया तुम्हारी खाए, तुम ऐसी दाता माता छोड़ तुम्हें किस दर जाए। सदा भवानी दायिनी सिद्धि करें गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। हर 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 महादेव। शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेयं चिदाकाशमाकाशवासं भजेयं निराकारमूकालमूलं तुरीयं गिराज्ञानबोधितमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं प्रपालं गुणागार संसारभारं तुषारादि संकाशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनिजारुसद्भालमालेन्दुकण्ठे चलत् कुण्डलं रुसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं प्रगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयाशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावकं कलातीत कल्याण कल्पान्धकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सिन्धुः मोहापहारी प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिः न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परिमाननान् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखततातप्यमान् प्रभो पाहि आपन्न मामि शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरदोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति।
शुरू से ही ये स्तुति हम गाते चले आ रहे हैं और आप लोगों से मैंने विनती की है कि जो भी इस स्तुति का रोज गायन करता है उससे शंकर भगवान अति प्रसन्न होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, यही है शिव शंकर कथा, यही भोले बाबा की कथा। दोस्तों, हमने कल अध्याय 14 का अध्ययन किया था। आज हम 15वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। उसके बाद नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, मुने, हमें पूर्वोक्त आदेश देकर जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए तब मैं उनको आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यान मग्न हो कर्तव्य का विचार करने लगा। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्री हरि से ज्ञान पाकर परमानंद को प्राप्त हो मैंने सृष्टि करने का निश्चय किया। तात भगवान विष्णु भी वहां सदाशिव को प्रणाम करके मुझे आवश्यक उपदेश दे तत्काल अदृश्य हो गए। वे ब्रह्मांड से बाहर जाकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके वैकुंठ धाम में जा पहुंचे और सदा वहीं रहने लगे। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके पहले के रचे हुए जल से अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला। इससे वहां एक अखंड प्रकट हुआ, अंड प्रकट हुआ। एक उससे अंडा, बहुत बढ़िया अंड प्रकट हुआ, जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। विप्रवाद वह विराट आकार वाला था। अंड जड़ रूप ही था। उसमें चेतनता देखकर मुझे बड़ा संशय हुआ और मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। 12 वर्षों तक भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा था। वह समय पूर्ण होने पर मेरे भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेम से मेरे अंगों को स्पर्श करते हुए मुझसे प्रसन्नता पूर्वक बोले। कौन कह रहा है? किससे कह रहा है जी? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, विष्णु जी कह रहे हैं। नारद मुनियों को सौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। तो श्री विष्णु ने क्या कहा कि ब्रह्मन तुम वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं नारद जी के पास सभी ज्ञान है, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, तजुर्वेद, सभी ऋग्वेद के सभी ज्ञाता है। और फिर भी विष्णु भगवान ने देखा कि कितने वर्ष हो गए थे, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था 12 वर्षों तक। उसके बाद विष्णु भगवान का ब्राह्मण तुम वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा बोले, अर्थात मैंने कहा, क्या बोले ब्रह्मा जी? महाभाग, आपने जो मुझ पर कृपा की है वह सर्वथा उचित ही है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है। विष्णु आपको नमस्कार। शंकर भी अंतर ध्यान हो गए थे, विष्णु जी भी, बचे सिर्फ ब्रह्मा जी भी। उन्होंने उस जल को हाथ में लेकर के उछाला तो जो अंड प्रकट हुआ ना, तो उससे प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने उससे कहा। तो शंकर जी चले गए हैं, मुझे, मैं आपको नमस्कार कह रहा हूँ विष्णु भगवान। आज मैं आपसे जो कुछ मांगता हूँ उसे दीजिए प्रभु। यह विराट रूप 24 तत्वों से बना हुआ है। अंड किसी तरह चेतन नहीं हो रहा है। जो अंड उन्होंने बनाया इसको चेतन कर दो, है ना, जड़ी भूत दिखाई देता है ये। हे हरे, इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट हुए हैं, अतः शंकर की सृष्टि शक्ति और विभूति से प्राप्त हुए इस अंड में चेतनता बढ़ा दीजिए, चेतनता ला दीजिए। किसने कहा? ब्रह्मा जी ने। किससे कहा? विष्णु जी से कहा। मेरा ऐसा विचार करने पर शिव की आज्ञा पर तत्पर रहने वाले महाविष्णु ने अनंत रूप का आश्रय ले उस अंड में प्रवेश किया। विष्णु ने खुद स्वयं प्रवेश कर लिया। उस समय उन परम पुरुष के सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र, सहस्त्रों पैर, उन्होंने भूमि को सब ओर से घेर कर उस अंड को व्याप्त कर दिया, ढक दिया। मेरे द्वारा भली भांति स्तुति की जाने पर जब विष्णु ने उस अंड को उसमें प्रवेश किया, तब वह 24 तत्वों का विराट रूप अंड सचेतन हो गया। पाताल से लेकर सत्य लोक तक की अवधि वाले उस अंड के रूप में वहां साक्षात श्री हरि ही विराजने लगे। उस विराट अंड में व्यापक होने से ही वे प्रभु वैराट पुरुष कहलाए। हर हर महादेव। विष्णु भगवान की जय।
हुई। पंचमुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए सुरम्य कैलाश नगर का निर्माण किया था, जो सब लोगों से ऊपर सुशोभित था। देवर्षि, संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश, इन दो धामों का यहाँ कभी नाश नहीं हो सकता। मुनि श्रेष्ठ, मैं सत्य लोक का आश्रय लेकर रहता हूँ। महादेव की आज्ञा से ही मुझ में सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई है। कौन बोले? ब्रह्मा जी। किससे बोले? विष्णु जी से। बेटा, जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा, उस समय पहले मुझसे अनजाने में ही पापपूर्ण तमोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हो गया, जिसे अविद्या पंचक अथवा पंच पर्वत अविद्या कहते हैं। तदंतर प्रसन्न चित्त होकर शंभु की आज्ञा से मैं पुनः अनासक्त भाव से सृष्टि का चिंतन करने लगा। उस समय मेरे द्वारा स्थावर संज्ञक वृक्ष आदि की सृष्टि हुई, क्योंकि उसमें चेतन नहीं था। कह रहे हैं विष्णु भगवान, कह रहे हैं कि उनमें क्या था? ये वृक्ष जो है ना, फलदार वृक्ष, ये हुए। तब मैं चिंतन करने लगा, उसमें मेरे द्वारा स्थावर संज्ञक वृक्ष आदि की सृष्टि हुई, जिसे मुख्य सर्ग कहते हैं। यह पहला सर्ग है। उसे देखकर तथा वहाँ अपने लिए पुरुषार्थ का साधक नहीं है, यह जानकर सृष्टि की इच्छा रखने वाले मुझे ब्रह्मा से दूसरा सर्ग प्रकट हुआ, जो दुख से भरा हुआ है। उसका नाम है तीर्थकृत श्रोता। तीर्थकृत श्रोता, तीरी नॉट तीर्थ, तीर्थकृत श्रोता। वह सर्ग भी पुरुषार्थ का साधक नहीं था, उसे भी पुरुषार्थ साधन की शक्ति से रहित जान। जब मैं पुनः सृष्टि का चिंतन करने लगा, तब मुझसे शीघ्र ही तीसरे सात्विक सर्ग का प्रभावित हुआ, जिसे ऊर्ध्व श्रोता कहते हैं, बढ़ता हुआ। यह देव सर्ग के नाम से विख्यात हुआ। देव सर्ग सत्यवादी तथा अत्यंत सत्यवादी सुखदायक है। उसे भी पुरुषार्थ साधन की रुचि एवं अधिकार से रहित मानकर मैंने अन्य सर्ग के लिए अपने स्वामी श्री शिव जी का चिंतन प्रारंभ किया। तब भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुणी सृष्टि का क्या हुआ? प्रादुर्भाव हुआ। उस अर्वाक तोता कहा गया है। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य हैं, जो पुरुषार्थ साधन के उच्च अधिकारी हैं। तदंतर महादेव जी की आज्ञा से भूत आदि की सृष्टि हुई। इस प्रकार मैंने 5 तरह की वैकृत सृष्टि का वर्णन किया। कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी। किससे कह रहे हैं? विष्णु जी को बता रहे हैं। इनके सिवा 3 प्राकट सर्ग भी और कहेगा, जो मुझ ब्रह्मा के सानिध्य से प्रकृति से ही प्रकट हुए। इसमें पहला महत्व का सर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूतों का सर्ग अर्थात तन्मात्राओं का सर्ग है, और तीसरा वैकारिक सर्ग कहलाता है। इस तरह ये 3 प्राकट सर्ग है। कौन कौन से? सूक्ष्म, तन्मात्रा और वैकारिक। प्राकृत और वैकृत दोनों प्रकार के सर्गों को मिलाने से 8 सर्ग होते हैं। इनके सिवा 9वां कौमार सर्ग है, जो प्राकृत और वैकृत भी है। इन सबके अवान्तर भेद का मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि इसका उपयोग अभी बहुत थोड़ा हुआ है। अब द्विजात्मक स्वर्ग, द्विजात्मक स्वर्ग, यहाँ स्वर्ग क्या? वो सर्ग था, ठीक है, प्रतिपादन करता है। इसी का नाम, दूसरा नाम है कौमार सर्ग है, जिसमें सनक सनंदन आदि कुमारों की महत्वपूर्ण सृष्टि हुई है। सनक आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के 4, जो मुझ ब्रह्मा के ही समान हैं। वे महान वैराग्य से संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले वे। उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में ही लगा रहता है। वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी हैं। उन्होंने मेरे आदेश देने पर भी सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। अकेले कर रहा हूँ मैं प्रभु जी। मुनिश्रेष्ठ नारद सनकादि कुमारों के दिव्य नकारात्मक उत्तर को सुनकर मैंने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, उस समय मुझ पर मोह छा गया। उस अवसर पर मैंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। वे शीघ्र ही आ गए और उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा, तुम भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। मुनिश्रेष्ठ श्री हरि ने जब मुझे ऐसी शिक्षा दी, तब मैं महाघोर एवं उत्कृष्ट तप करने लगा। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरी दोनों भयों और नासिका के मध्य भाग से, जो अपना ही अविमुक्त नामक स्थान है, महेश्वर की 3 मूर्तियों से अन्यतम पूर्णास सर्वेश्वर तथा दया सागर भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। बोलो हर 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 महादेव। जो जन्म से रहित है, तेज की राशि हैं, सर्वज्ञ हैं तथा सर्वश्रेष्ठ हैं,
वो नील लोहित नामधारी साक्षात उमा वल्लभ शंकर को सामने देख बड़ी भक्ति से मस्तक झुका। उनकी स्तुति करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और उन देव देवेश्वर से बोला, हे प्रभु, आप भांति भांति के जीवों की सृष्टि कीजिए। मेरी यह बात सुनकर उन देवादिदेव महेश्वर रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्रगणों की सृष्टि करा दी। तब उन्होंने अपने स्वामी महेश्वर महारुद्र से फिर कहा, देव, आप ऐसे जीवों की सृष्टि कीजिए जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हो। ये नहीं जो आपके गण जो आप कर रहे हैं, मुझे जिनको जन्म भी हो और जो मरे भी, ऐसे करिए। ब्रह्मा जी ने कहा शंकर जी से, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरी ऐसी बातें सुनकर करुणा सागर महादेव जी हंस पड़े और तत्काल इस प्रकार बोले। महादेव जी क्या बोले? विधाता यानी ब्रह्मा जी, मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अशोभन जीवों की सृष्टि नहीं करूंगा, क्योंकि वे कर्मों के अधीन ही दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूंगा। मैंने कहा था नहीं, भोले बाबा सबका उद्धार करते हैं, बस जस्ट एक बार प्यार से श्रद्धा से सर झुका के शिव का नाम तो लो, पर जाप सकते जो नमः शिवाय। मैं नहीं कर सकता ऐसे, तो उनका उद्धार कर सकता हूँ मैं गुरु का स्वरूप धारण करके, उत्तम ज्ञान प्रदान कर उन सबको मैं संसार सागर से पार करूंगा। कौन बोल रहे हैं? शंकर भगवान। किससे? ब्रह्मा जी से। प्रजापति यानी ब्रह्मा जी, दुख में डूबे हुए संसारे जीव की सृष्टि तो तुम ही कहो। मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण तुम्हें माया नहीं बांध सकी। मुझसे ऐसा कहकर श्रीमान भगवान नील लोहित महादेव मेरे देखते ही देखते अपने पार्षदों के साथ वहां से तत्काल तिरोहित हो गए। बोलो हर 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 महादेव, पाप हर, कष्ट हर, संकष्ट हर, कर सभी समस्याओं का। ऐसे ही शिव शंकर भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। बोलो हर 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 महादेव। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं शिव शंकर से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। इस प्रकार से हम अध्याय 15 का कथा को विश्राम देते हैं। कल हम 16वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए सभी को हर हर महादेव। जिससे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की कथा, यही है शिव शंकर कथा, यही भगवान कथा। अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, यही है शिव शंकर कथा। जय बम्बोली कथा। कल मिलते हैं फिर दूसरे अध्याय में। क्षमा प्रार्थना। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अनिशमया, दासोऽयमिति मामत्वं क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रेणं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यद पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदिच्छामि। हे शंकर भगवान, हे श्री राम जी, हे कान्हा जी, ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा काली कलकत्ते वाली, मेरे द्वारा जो सुबह शाम जो भी पाप होते हैं उन सबको दूर कीजिए। क्षमा है, क्योंकि न मैं मंत्र जानते हूँ, न मैं तंत्र जानती हूँ, न मैं पूजा जानती हूँ, पाठ जानती हूँ। मैं तो सिर्फ हिंदी पढ़ना जानती हूँ, जिससे कि मैं अपने सभी भक्तों को सखियों को सुना रही हूँ जो इतने प्यार और भक्त से कर रहे हैं। सबकी नहीं आप पार लग यार। और शंकर भगवान की जय।